मिलती है और यहाँ पर आनंद का बाग मिलता है, लेकिन वहाँ भी सब दिन रहना नहीं होता है। एक न एक दिन वहाँ से भी हटना होगा। तब इन दोनों के परे, जिसको निजात कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उस मुक्ति की जो क्रिया है प्राप्त करने की, जो साधना है, उसकी जो साधना करते हैं वे निजात में जाते हैं, सभी बंधनों से वे छूट जाते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो स्वर्ग सब दिन रहने वाला नहीं है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में वह भी दुख देने वाला है। इसलिए तुम मानव हो, सोचो, स्वर्ग नरक से ऊपर अपने को ले जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। वैचारिक दृष्टि से हम देखते हैं तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और वैदिक धर्म, तीनों धर्म में अभिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, मात्र शब्दांतर है। और यह भी शब्दांतर देशांतर के कारण है। देशांतर के कारण भाषांतर है और भाषांतर के कारण शब्दांतर है, लेकिन तत्वतः एक ही है। भले ही हम वाटर कह लें, आब कह लें, पानी कह लें, भाषा, ये तीन भाषा के तीन शब्द होते हैं, लेकिन ये चीज एक ही होती है। उसी तरह हम गॉड कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात है। तीन बच्चे खेल रहे थे, तमाशा दिखला रहे थे, लोग इकट्ठे थे। किसी सज्जन ने कुछ पैसे दे दिए उन तीनों बच्चों को कि जो इच्छा तुम्हारी खाना। अब वे तीनों बच्चे आपस में विचार करने लग गए कि इन पैसों का व्यवहार हम लोग क्या करें। उसमें तीनों बच्चे, एक तो ईसाई थे, दूसरे इस्लाम थे, तीसरे वैदिक थे। एक दूसरे की भाषा वे लोग जानते नहीं थे। जो ईसाई बच्चे थे उसने कहा मेरी इच्छा है कि वाटरमेलन खाएं। जो इस्लाम बच्चा था वह कहता है मेरी तो इच्छा है कि हिंदवाना खाएं। जो वैदिक लड़का था वह कहता है मेरा मन तरबूजा खाने का है। अब वे तीनों बच्चे आपस में झगड़ने लग गए। उक्त सज्जन ने पूछा, अरे तुम तो अभी सबको तमाशा दिखला रहे थे, खुश कर रहे थे सबको, और तुम आपस में झगड़ने लग गए, क्या बात है? तीनों ने अपनी अपनी फरियाद रखी कि इस तरह की बात। उक्त सज्जन ने पैसे ले लिए और कहा लाओ, जो तुम लोग चाहता वही तुमको दूंगा। बाजार से वो चीज़ मंगाकर कपड़े से ढक लिया। जो ईसाई बच्चा था उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको वाटरमेलन चाहिए। एक टुकड़ा काट कर उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए ना? बोला हाँ यही चाहिए। जो इस्लाम धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उनका हमको हिंदवाना चाहिए। उसी का दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा हाँ यही तो हमको चाहिए, मांगते थे हम लोग, ये लोग देना नहीं चाहते थे। जो वैदिक धर्म का लड़का था सब तुमको क्या चाहिए? उनका मुझको तरबूजा चाहिए। तीसरा टुकड़ा उसके हाथ में दिया, कहा यही चाहिए? बोला हाँ यही चाहिए। चीज तो एक ही है, शब्द की भिन्नता है। नहीं जानने के कारण तीनों बच्चे आपस में लड़ते थे। उसी तरह हम ईश्वर कहें, गॉड कहें या अल्लाह कहें, वह तो एक ही एक है। अब फिर भी अगर हम झगड़ें तो यह तो उस बच्चे से भी हम कम नहीं हैं। समझे हम? वह है, यह मनुष्य शरीर मिला है। मानव कहते किसको? अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख नहीं देता वह है मानव।
अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख देता है वह है दानव। दूसरे को सुख देने के लिए जो दुख सहता है वह है देवता। और दूसरे को दुख देने के लिए जो दुख सहता है उसकी संज्ञा नहीं है। कहते तुमको तो मिटा करके ही छोड़ेंगे, चाहे हम मर जाए तो मर जाए, मिट जाए तो मिट जाए। दूसरे को मिटाना चाहते तुम भी मिटोगे तो क्या हुआ? कहते हैं उसकी संज्ञा ही नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं तुमको अनमोल शरीर मिला है मानव, अति दुर्लभ है तन मानव को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन का, कबहू मति भूल विसारिए जी। संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। यह मनुष्य शरीर मिला हुआ तुम, इसकी उपयोगिता जानो। नर्तन की उपयोगिता विषय भोगों की बहुलता में नहीं है, भगवत भजन की मादकता में। यह मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है। कहने के लिए हम सब मानव हैं, लेकिन व्यवहार में मानव मानव में भी भेद होता है। किसी ने कहा कि मानव 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? कहा कोई मानव तो बेर के समान होता है,